Good evening, class. How are you? Fine. F9. Nice. Ma'am, please clear the mess about assignments. Yes, नेहा। जो भी असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में भेजी है ना, आपको सिर्फ वही करनी है, सिर्फ। ओके। आपको प्रेजेंटेशन वाली असाइनमेंट्स नहीं करनी अब। Only assignment that has been given to you in your groups. Only, okay? Only those you have to do. टोटल 30 असाइनमेंट्स है और आपको वही करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 समझ में नहीं आया? उसमें आपको ब्लॉग बनाना है। नेहा, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप टाइप भी बना सकते हो, पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर पेपर पे बनाओगे तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट कर देना, और अगर टाइप बना रहे हो तो फिर भी ठीक है। नो प्रॉब्लम। हेलो क्लास। टॉपिक ब्लॉग में खुद, हाँ जी, खुद ही टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हैं। सर ने बोला था जो डेली क्लास में असाइनमेंट मिलता है वो भी करना है। आई विल कंफर्म अबाउट दिस नेहा। ये मुझे आप आज का टाइम दो, मैं आपको कल बताती हूँ इसके बारे में। ओके, तो सर ने बोला कि टाइपिंग कंटेंट नहीं डाल सकते, टाइप्ड कंटेंट नहीं डाल सकते, पूछा था आपने? कब सर ने बोला था ये? या आई विल कंफर्म इट, आई विल टेक्स्ट यू टुडे नाइट ओनली। ओके, आई विल टेक्स्ट यू टू नाइट। मैं इसी ग्रुप में टेक्स्ट करूंगी, आप लोग देख लेना। श्योर नेहा, आई कैन अनम्यूट यू। यस नेहा। इट्स ओके आफ्ताब, नो इश्यूज। गुड नो इवनिंग इश्यू। मैम। गुड इवनिंग नेहा। मैम, ग्रुप में हम लोग का जो चैनल है उस पे सर ने एक स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला था, जिसमें सर बता रहे हैं कि कैसे पीडीएफ मतलब असाइनमेंट्स करने हैं। तो उसमें सर बोले हैं कि पहले तो बोले थे कि A4 साइज पेपर में बनाना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस पर आपकी अपलोड आवाज करना कट है। रही है। सॉरी मैम, नाउ इज इट क्लियर? मैम अब क्लियर है? नेहा, आई कांट हेयर यू। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। मुझे हेलो आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हेलो मैम। और दरख्तान, आपने जो भेजी है इसको कॉर्नर्स क्रॉप कर लेना।
हेलो मैम। हेलो। हेलो। यस मैम, अब आवाज जा रही है? यस नेहा। मैम सर हाँ हम हाँ, लोग के आवाज आ रही है, बोलो। मैम हम लोग का जो चैनल है इंटर्नशिप वाला, उस पे सर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो बना के डाले थे, जिसमें सर बता रहे हैं कि ठीक है। असाइनमेंट्स कैसे करने, जिसमें सर बताए थे कि असाइनमेंट्स ओके। कैसे करने हैं। और अच्छा। फिर सर, यस मैम, तो उसमें सर बोल रहे हैं कि A4 साइज पेपर में बनाना है और उसको PDF में कन्वर्ट करके उस पे अपलोड करना है, जबकि फिर कहीं कहीं पे ऐसे बोला जा रहा है कि टाइप करके बनाया जा सकता है, और फिर कहीं पे बोला जा रहा है कि असाइनमेंट पेज पे बनाना है। तो मैम इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसके कारण हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं मैम। और ये यहाँ पे मतलब टाइम भी बहुत कम दिए हैं सर। पहले तो बोला गया था कि 19 तक में अपलोड करने के लिए, फिर बोला जा रहा है 15 तक में ही अपलोड करने के लिए। हाँ, पहले तो बोला था 19 तक। यस मैम। और उसके बाद फिर सर बोले थे बोले कि डेली जो क्लास में असाइनमेंट दिया जा रहा है वो असाइनमेंट्स भी करने हैं, और फिर ये जो असाइनमेंट है 30 गो, मतलब वो भी सारा करना है, 30 असाइनमेंट्स। अच्छा, तो अब सर ने बोला कि A4 शीट पे बनाना है। यस मैम। देखो, आपने नोटबुक्स में जो बना दी है ना असाइनमेंट्स, उनको अपलोड कर देना, क्योंकि मेहनत तो वेस्ट करनी नहीं है अब। जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स है वो फिर आप A4 शीट्स पे बना लो, ठीक है। मैम कोई इशू नहीं ना होगा? इशू होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज आप बना चुके हो पहले ही असाइनमेंट्स। इंफॉर्मेशन नो आने के मैम, पहले बनाई है ना। वो तो जो आप डेली क्लास में दे रही थी वो कॉपी पे किए हैं मैम। वो कॉपी पे करी है। यस मैम। और वो अपलोड, वो सर ने बोला अपलोड करनी है। मैम आप बोला करती थी अपलोड कर देने के लिए, तो हम अपलोड कर हाँ दिया करते थे हर दिन। हाँ, बस वो कर देते थे ना अपलोड। अब जितनी ही आपने उसमें से अपलोड कर दी है ना, उतनी ही आप PDF वाली असाइनमेंट्स में से माइनस कर लेना। ठीक है। जैसे मैम आपने 5। बट मैम कैसे माइनस कर सकते हैं? सर तो बोल रहे डेली क्लास असाइनमेंट्स भी करने के लिए, और फिर वो 30 असाइनमेंट्स करने के लिए। मैं बात कर लूंगी सर से, मैं आपको रात तक इन सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ, ठीक है। यस मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके। ओके क्लास। सो आपको फ्राइडे वाला टॉपिक किस किस को याद है, जो हमने पढ़ा था, कीवर्ड्स? वर्षा, लेट मी कंफर्म पहले, फिर ही मैं कुछ बताऊंगी। ये काफी अच्छी बनाई है आपने। दिस इज नाइस। ये सही तरीका तो है, बट A4 साइज प्लेन शीट अगर सर ने बोला है तो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। चलो एनीवे, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी प्रॉब्लम है मैं डिस्कस करके आपको रात तक बताती हूँ। ओके। ओके गुड़िया। नहीं, असाइनमेंट्स मैं चेक नहीं करूंगी। ओके। तो फ्राइडे हमने क्या पढ़ा था, किसको किसको याद है? फ्राइडे यस हमने। मैम। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक्सप्लेन करोगे? यस मैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिससे मतलब मैम जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं वो सर्च इंजन में ऊपर व्हाट इज दिस? हेलो। यस मैम। यस नेहा। यस सर। मैम।
यस मैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैम, जिससे मतलब कीबोर्ड पे जो मतलब ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, स्पेशली गूगल्स वगैरह, उस पे जो भी फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, वो वहाँ पे कीवर्ड बन जाता है। और फिर हाँ वो बिल्कुल। और फिर जो मतलब कोई क्वेश्चन आस्किंग होता है, जो भी आस्क कर रहा होता है, तो वो हम्म, वहां पे ऊपर आने लगता है। तो अगर कंटेंट क्रिएटर जो भी है या राइटर है, सॉरी मैम, क्रिएटर नहीं, राइटर, कंटेंट राइटर जो है, वो अगर कीवर्ड के साथ अगर अपना कंटेंट लिख रहा है और उस पे हम्म, अपलोड कर रहा है, तो उससे उसको भी हेल्प मिलता है कि पीपल का डिमांड क्या है, और उन डिमांड होता है उस बेस पे, उस अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है कीवर्ड्स में, ठीक है। सर्च इंजन में। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग के बारे में सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, राइट? क्या होता है एडिटिंग आपकी लैंग्वेज में? मैम, किसी भी ओरिजिनल चीज में कुछ सुधार करना, कुछ परिवर्तन करना। हम्म, बिल्कुल। कोई और? एक्स्ट्रा कुछ लगा के वीडियो को और भी मतलब अच्छा बनाना। कंटेंट को और अच्छा रिफाइन करना कंटेंट को। मैम यस योर मैम। वॉइस इज नॉट कमिंग हियर। आपका कोई कनेक्टिविटी इशू होगा। ओके, तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स, हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग में। ओके, कुछ बेसिक बेसिक एडिटिंग टेक्निक सीखेंगे। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करा जाए और उनको करेक्ट कैसे करा जाए। क्लैरिटी कैसी लाई जाए राइटिंग में। और हम कुछ ग्रामेटिकल सॉरी कुछ एआई टूल्स देखेंगे लाइक ग्रामरली। ग्रामरली किसने किसने यूज करा हुआ है पहले मुझे ये बताओ। किसने किसने ग्रामरली यूज करा हुआ है कभी भी? कोई भी आप में से? नेवर? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। एडिटिंग होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। जैसे अभी आई थिंक वर्षा ने बोला था कि कंटेंट को रिफाइन करना, किसी भी कंटेंट को इम्प्रूव करना, उसे हम बोलते हैं एडिटिंग। चाहे आप कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हो, चाहे आप उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हो, उसका फॉर्मेट इम्प्रूव कर रहे हो, हम उसे क्या बोलते हैं? एडिटिंग। जैसे कोई फोटो आई हो, जैसे आपने कोई फोटो क्लिक करी है, पर आपको उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, तो आप थोड़ी बहुत एडिटिंग, कुछ फिल्टर्स लगाते हो ना, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको और रिफाइन करने के लिए, उसको इम्प्रूव बेटर करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग। अटेंडेंस का अगर किसी का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जब आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अनिकेत कोई बात नहीं, असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में ही दी गई है ना जो। असाइनमेंट्स वाला भी होल्ड पे रखो, वो मैं रात तक बताती हूँ। एडिटिंग क्यों करी जाती है? क्लैरिटी इंप्रूव करने के लिए कंटेंट की, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब है तो क्या होगा? रीडर आपका कंटेंट अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अगर पढ़ भी लेगा ना तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि जो लेखक है, जो ऑथर है या राइटर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? अगर कंटेंट खराब होगा, सेंटेंसेस खराब हो गए, सेंटेंसेस इधर उधर होंगे, तो क्या होगा? आप उस कंटेंट को पढ़ पाओगे? अगर मैं आपको ही कोई ऐसा कंटेंट दूं जिसका स्ट्रक्चर खराब है, तो क्या आप उस कंटेंट को पढ़ पाओगे? मैम, हेलो मैम। नहीं पढ़ पाओगे ना।
फुल स्क्रीन कीजिए, जूम कर देती हूँ। फुल स्क्रीन करूंगी तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। हेलो मैम। क्लैरिटी इंप्रूव करना, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन। आपने कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट, है ना। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी का कंटेंट, फिर कंक्लूजन। रुक जाओ अनिकेत, असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चंस पे अभी पॉज करो, मैं शाम को बताऊंगी। जिन जिन जो भी असाइनमेंट्स वाली क्वेरीज हैं वो मैं शाम को बताऊंगी कंफर्म करके। फिर एडिटिंग क्या करती है? एडिटिंग फोकस ऑन फ्लो ऑफ आइडियाज। फ्लो ऑफ आइडियाज, जैसे हमने ब्लॉग वाले सेशन में पढ़ा था, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज क्या होता है? आपको मैंने वो लेक्चर दिया था ब्लॉग वाला, बॉडी कंटेंट में। व्हाट इज फ्लो ऑफ आइडियाज? वेट अ सेकेंड। क्या होता है फ्लो ऑफ आइडियाज? मैम जब हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो उसके बारे में अपने आप तो बहुत ज्यादा थॉट आने लगता है, तो यही शायद फ्लो ऑफ आइडिया है। हाँ ठीक है, आइडियाज आपने गेस ठीक करा है। पर हर पैराग्राफ का एक अपना पर्टिकुलर अलग आइडिया होना, हर पैराग्राफ का एक अलग आइडिया होना, उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ आइडिया, ठीक है। तो एडिटिंग का क्या प्रोसेस है? एडिटिंग प्रोसेस है किसी भी कंटेंट को इम्प्रूव करना। फोकस किस पे करती है एडिटिंग? क्लैरिटी पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, फ्लो ऑफ आइडियाज पे और प्रॉपर फॉर्मेट पे, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पे। एडिटिंग का मेन पॉइंट क्या है? एडिटिंग इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज होती है हमारी राइटिंग की जब हम अपने कंटेंट को एडिट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इमेजेस की पोस्ट की एग्जांपल दी थी। इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट क्यों एडिट करते हैं, अपनी फोटोज क्यों एडिट करते हैं? क्वालिटी बढ़ाने के लिए, राइट, है ना। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम अपनी फोटोज एडिट करते हैं ना। कंटेंट राइटिंग का भी सेम सेम फंडा है, इसमें भी हम अपने कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए एडिट करते हैं। अब हम आते हैं सर हम प्रूफ रीडिंग पे। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग ऐसे पीपीटी भी मत देखो, कोई उसमें वो कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है? अपने कंटेंट को बार बार पढ़ना, बिफोर सबमिटिंग, फाइनल सबमिशन से पहले अपने कंटेंट को बार बार पढ़ना और गलतियां निकालना, अपनी गलतियां देखना। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो और किसी और से भी करवा सकते हो। किसी और से कैसे करवानी है? चाहे आप अपने फ्रेंड्स को दे दो अपना कंटेंट, अपने टीचर को दे दो, मेंटर्स को दे दो, फैमिली को दे दो, कि वो आपका कंटेंट पढ़ें और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं वो निकाल के आपको बताएं कि यहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अब प्रूफ रीडिंग का क्या मेन फोकस है? जहां पे एडिटिंग का फोकस है क्लैरिटी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, पर वहीं पे प्रूफ रीडिंग का क्या फोकस है? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखना कि कहीं पे आपने वर्ब की कोई गलत फॉर्म तो नहीं यूज कर दी, कहीं पे पंचुएशंस तो नहीं मिसिंग, क्या जहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां पे आपने फुल स्टॉप लगाया है, या जहां पे कॉमा का यूज होगा वहां पे कॉमा यूज करा है, कहीं कोई कंजंक्शन, कोई प्रेपोजिशन तो नहीं मिस। मैम इफ मैम हेलो। इफ यू हेलो, मैम मैं बोल रही असाइनमेंट नहीं बना रहा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो असाइनमेंट्स बनाओ ना, वो अपलोड करनी पड़ेंगी, ऐसे अटेंडेंस भी नहीं मार्क होगी। और मैम कल कल क्लास नहीं हुई थी क्या? मतलब कल साइट खोले वेबसाइट खोले इससे मतलब कुछ नहीं हो रहा था। वीकेंड पे क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है।
ठीक है। प्रूफ रीडिंग का क्या फोकस है? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखना, स्पेलिंग एरर्स देखना कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं की। अब हम सब, ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप, हमें ना व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज की आदत पड़ चुकी है। तो अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हम एग्जाम में भी लिख रहे हैं या कोई कंटेंट भी लिख रहे हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज अपने कंटेंट में यूज कर देते हैं। जैसे आई एम को एम लिख देना। कौन कौन करता है ऐसे? आई एम को एम लिख देते हैं, सिर्फ एम। हुआ है कभी? कभी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज अपने एग्जाम में या अपने कंटेंट में यूज करी है? जी मैंने तो कभी नहीं किया है। नहीं करी? कभी नहीं करी किसी ने भी? वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो प्रूफ रीडिंग का मेन फोकस क्या है? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करना और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करना। पंचुएशन इश्यूज, अब पंचुएशंस क्या होती हैं आपके? क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमास, हाइफन, अपॉस्ट्रोफीज, ये सब आपके पंचुएशंस होते हैं, है ना? पंचुएशंस का होना बहुत जरूरी है कंटेंट में। प्रूफ रीडिंग क्या देखती है? क्या आपने कहीं पे पंचुएशन मिस तो नहीं कर दी? अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो, उसके आगे फुल स्टॉप लगाया है या नहीं? या कोई क्वेश्चन अगर आपने अपने कंटेंट में पूछा है अपनी ऑडियंस से, तो आपने उस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है या नहीं? प्रूफ रीडिंग का क्या काम है? ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना, स्पेलिंग मिस्टेक देखना, पंचुएशन मिस्टेक्स देखना और टाइपिंग मिस्टेक्स देखना। टाइप करते करते भी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि यार ऑटो करेक्ट से ठीक हो जाएगा, बट कभी कभी नहीं होता है। और कभी कभी ऑटो करेक्ट से सही स्पेलिंग भी गलत हो जाता है ना? आप लिखना कुछ और चाह रहे हो पर ऑटो करेक्ट आपको कोई और ही वर्ड दे देगा। ये तो कॉमन होगा, ये तो आपने फेस करा ही होगा कभी ना कभी, यस मैम, बहुत बार हुआ है। है ना? तो इन सब मिस्टेक्स को चेक करना है प्रूफ रीडिंग का काम। ओके। प्रूफ रीडिंग इंश्योर्स एक्यूरेसी। प्रूफ रीडिंग ये अश्योर करती है कि आपका कंटेंट एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ओके। चलो अब मेरे को बताओ क्या डिफरेंस है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का? What is the difference between editing and proofreading? Recheck pronunciation, punctuations and grammar. What is the difference between editing and proofreading? मैम Unmute, एडिटिंग मैम हाँ एडिटिंग बोल। क्लैरिटी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को मतलब बेस ऑर्गेनाइज करने के लिए और सब कुछ सही रहे, अच्छे मतलब अच्छे अच्छा दिखे सामने वालों को, इसलिए किया जाता है। और प्रूफ रीडिंग किया जाता है मतलब एक होता है ना डीपली, मतलब ग्रामर मिस्टेक सब पूरा मतलब वो एकदम हम जो भी लिखते हैं वो एकदम अच्छे से मतलब ये रहे कि ऑर्गेनाइज रहे वैसे, इसलिए मतलब किया जाता है प्रूफ रीडिंग का यूज। हाँ ठीक है, थैंक यू। एडिटिंग क्या है? कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करती है, क्वालिटी बेटर करती है, फोकस ऑन क्लैरिटी, क्लैरिटी पे फोकस करती है कि आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। एडिटिंग कब करी जाती है? प्रूफ रीडिंग से पहले। ठीक है। और प्रूफ रीडिंग क्या है? फाइनल चेक, एक फाइनल मिस्टेक्स का चेक, एक लास्ट बार जब आप अपनी गलतियां देखते हो और उनको निकालते हो। इनका फोकस क्या है? ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये लास्ट स्टेज होता है रिव्यू का, लास्ट स्टेज। प्रूफ रीडिंग के बाद क्या होता है? पब्लिश किया जाता है आपका कंटेंट, पब्लिकेशन होती है कंटेंट की। आफ्टर पब्लिकेशन तो आप अपना कंटेंट दोबारा से रिफाइन नहीं कर सकते ना, पब्लिकेशन तो लास्ट स्टेप है। तो पब्लिकेशन से पहले किए जाने वाली चेकिंग को हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। अंडरस्टूड क्लास? यस मैम। यस मैम।
चलो अब हम कुछ एडिटिंग टेक्निक्स पे बात करते हैं। एडिटिंग टेक्निक्स, यूजफुल एडिटिंग टेक्निक्स इंक्लूड रीडिंग कंटेंट स्लोली। जब भी आप एडिट कर रहे हो ना अपना कंटेंट, हमेशा अपने कंटेंट को स्लोली पढ़ो। जब हम अपने कंटेंट को स्लोली पढ़ते हैं ना तो हमें अपनी मिस्टेक्स ज्यादा पता चलती हैं। ओके। रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, जो भी अननेसेसरी वर्ड्स है जिनका कोई यूजेज नहीं है, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो गए, बहुत मुश्किल वर्ड्स हो गए, हार्ड वोकैबुलरी, हैवी वोकैबुलरी वाले वर्ड्स हो गए, आपने क्या करना है, उन मुश्किल वर्ड्स को रिमूव कर देना है और उनकी जगह सिंपल वर्ड्स ऐड करने हैं। कंटेंट लिखने का मेन फंक्शन क्या है? अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना। पर अगर आप मुश्किल लैंग्वेज लिख रहे हो या मुश्किल वर्ड्स लिख रहे हो तो आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी कम हो जाती है, पर हमें वो नहीं करना। हमें अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है। तो जो भी मुश्किल वर्ड्स होंगे ट्राई करो कि उनको निकाल दो और उनकी जगह कॉमन वर्ड्स डालो ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द फैक्ट दैट। ड्यू टू द फैक्ट दैट का मतलब होता है इस चीज की वजह से। पर अभी कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जिनको ड्यू टू द फैक्ट दैट का मतलब नहीं पता होगा, पर उसी जगह हम अगर बिकॉज यूज करें, बिकॉज बहुत कॉमन सा वर्ड है, मोस्टली सबको पता होता है। जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, चाहे 20-30% ही क्यों ना हो, बिकॉज बहुत सिंपल वर्ड है, सबको पता होता है। तो हमने क्या करना है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उन्हें रिमूव करना है और उनकी जगह इजी वर्ड्स डालने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चेक सेंटेंस फ्लो। सेंटेंस का फ्लो देखो प्रॉपर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। ठीक है, कोई बात नहीं जिया। इम्प्रूव पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब आप जैसे आपने एक बुलेट पॉइंट लिखा, उसके नीचे आपने पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, योर पैराग्राफ शुड बी ऑफ 3-4 लाइन्स। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती कंटेंट में। ग्रामेटिकल करेक्शंस, कॉमन ग्रामेटिकल इश्यूज इंक्लूड इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म। अब ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इनकरेक्ट वर्ब की फॉर्म लगा देना। ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन है, नहीं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शी संग टुमारो। संग कौन सी फॉर्म है? सिंग की थर्ड फॉर्म पास्ट है टाइम। ना? भी थी। हाँ, पास्ट टेंस में है ना, थर्ड फॉर्म है। शी संग टुमारो, शी संग टुमारो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ही गलत यूज करी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, पर यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। शी विल सिंग टुमारो, क्योंकि कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात थोड़ी हो रही है। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल सिंग टुमारो, शी संग टुमारो नहीं आएगा। एंड दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, वर्ब की इनकरेक्ट फॉर्म यूज कर देना अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आप सीसिंग्स होगा। आपने ध्यान रखना है इस चीज का। जी, सीसिंग्स शी सिंग्स, वो गाती है। मतलब कि ये फिफ्थ फॉर्म आएगा ना, एस या एस सिंगलर है ना सी। पर शी विल सिंग टुमारो आएगा ना यहाँ पे, सिंग्स नहीं आएगा, शी विल सिंग्स टुमारो नहीं आएगा। ओके, गुड़िया, शी विल सिंग टुमारो, यस। मिसिंग पंचुएशंस, पंचुएशंस मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया। पंचुएशंस का ध्यान रखना है, पंचुएशंस मिस नहीं करनी। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो कंटेंट राइटिंग में की जाती है। ठीक है, पंचुएशंस का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखोगे। जहां पे सेंटेंस एंड कर रहे हो वहां पे
फुल स्टॉप लगाओ जहां पे एक से ज्यादा आइडिया की बात कर रहे हो, कॉमा। जहां पे एक से ज्यादा आइडियाज की बात कर रहे हो वहां पे कॉमा लगाओ। यस मैम। ओके। ऑलवेज कीप पंक्चुएशंस इन माइंड। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। ऑलवेज Question एंड mark। योर क्वेश्चन विथ, हाँ, क्वेश्चन मार्क। कौन आंसर कर रहा है? मैं जिया मैम। ठीक है। अगर आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो तो कौन सा मार्क यूज करोगे? एक्सक्लेमेशन मार्क मैम। एक्सक्लामेशन, वेरी गुड। ठीक है। अगर किसी वर्ड को ज्वाइन कर रहे हो तो क्या यूज करोगे? कंजक्शन मैम। वर्ड को ज्वाइन, जैसे इन लॉज, अच्छा उसके वो बीच इन में लॉज शब्द से मैम तो हाइफन। वेरी गुड। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो हमेशा पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है और पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कंटेंट राइटिंग में होती है और कभी कभी अनकॉन्शियसली हो जाती है। हम कभी कभी अपनी राइटिंग में इतने खो जाते हैं कि हमें पंक्चुएशंस का ध्यान नहीं रहता। तो पंक्चुएशंस के लिए कौन सी टेक्निक, एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग मैम। प्रूफ रीडिंग, वेरी गुड। रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था subject, verb, then argument. सब्जेक्ट, मैम सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब। मैम नॉर्मली। जी, बिल्कुल, हाँ। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर सिंपल भाषा में, अगर हम बहुत डीप ग्रामर में ना जाए तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ठीक है। हम्म। इम्प्रूव क्लैरिटी। अब एक क्लैरिटी, कंटेंट में क्लैरिटी होना क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है, व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट? ताकि मैम रीडर उसको कनेक्ट कर सके। हाँ, रीडर कनेक्ट कर सके उससे, और ट्रांसपेरेंसी रहे मैम कंटेंट को लेके। ट्रांसपेरेंसी रहे, और तुम यस, लोग भी बोलो यार, इजीली। अकेले बोलेंगे क्या? हाँ, सब आंसर करो। इजीली अंडरस्टैंड, हाँ, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। इजली हम लोग इजली बाय कर सके, या जिस प्रोडक्ट से हम लोग खरीदना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छा नॉलेज हो, इसलिए। रिव्यूज में, हाँ, ठीक है। रीडेबिलिटी बढ़े कंटेंट की, जितना कंटेंट क्लियर होगा उतनी ही रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यस मैम। अब क्लैरिटी कैसे लानी है कंटेंट में? सिंपल लैंग्वेज यूज करके, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी। सेंटेंसेस को सिंपल रखना है, ट्राई करो कि कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करो, है ना। जितने सिंपल सेंटेंस यूज करोगे उतना कंटेंट क्लियर लगेगा, रिफाइंड लगेगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी और समझने में दिक्कत नहीं होगी यूजर को। अगर उसका कम्युनिकेशन रीडिंग स्किल इतना एडवांस नहीं है तो भी वो आपका कंटेंट समझ पाए। अब आप कंटेंट जनरल पॉपुलेशन के लिए लिखते हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जनरल पॉपुलेशन के लिए लिखे जाते हैं कि सबको समझ में आए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबको लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है। अगर हम ये क्लास की बात कर लें, मैं आपको लेक्चर ये वाला डिलीवर कर रही हूँ, है ना। मैं बीच में हिंदी यूज करती हूँ, बीच में इंग्लिश यूज करती हूँ, आपको काफी हद तक समझ में आता है या नहीं? यस मैम। है ना। हाँ, यस तो मैम। अगर अगर मैं हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस करके किसी की रीजनल लैंग्वेज पे चली जाऊं या अपनी रीजनल लैंग्वेज पे आ जाऊं, पंजाबी बोलूं, मैक्सिमम नहीं समझ आएगी, है ना। या जो फ्रॉम वेयर यू आर आपकी, बिलोंगिंग मैम? आई एम फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर पंजाब। ओके। हाँ, या आपकी लैंग्वेज, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो मुझसे, तो कुछ चीजें होंगी जो मुझे समझ में नहीं आएंगी। ई फिर बोले छे।
हाँ वही सेम थिंग है ना। और अगर मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज करने लग जाऊं, मैं आपको जर्मन में लेक्चर डिलीवर करने लग जाऊं, तब समझ में आएगा? अब नो वो मैम। एक्सेप्शंस है, जिनको जर्मन आती होगी वो इजीली समझ लेंगे, पर मैक्सिमम नहीं जानते जर्मन, है ना। यस मैम। यस मैम। तो ट्राई करना है सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। शॉर्ट सेंटेंसेस, ये मैंने बार बार बताया, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं। जितना ही आपका सेंटेंस लंबा होगा ना, उतनी ही मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड रेपिटेशन, एक चीज को बार बार नहीं लिखोगे। अगर एक कंटेंट, एक आइडिया आपने लिख दिया, उस आइडिया को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। यस मैम। तो रिपीटिशन अवॉइड करो। स्टे फोकस्ड ऑन वन आइडिया पर पैराग्राफ, ये मैंने ब्लॉग वाले टॉपिक में भी बताया था। हर पैराग्राफ का अपना एक यूनिक आइडिया होता है, और आप सिर्फ उसी पैराग्राफ, मतलब उसी आइडिया पे वो पैराग्राफ लिखोगे, जो आपने आइडिया चूज करा होगा अपने पैराग्राफ के लिए, पूरा पैराग्राफ उसी आइडिया पे बेस्ड होगा। आप एक पैराग्राफ में दो आइडियाज की बात नहीं कर सकते, ठीक है। एक पैराग्राफ मतलब सिर्फ एक आइडिया, नॉट मोर देन वन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है क्लैरिटी का? आपको क्या लगता है क्यों होनी जरूरी? आप सबने बताया अंडरस्टैंडिंग होता है कंटेंट, और क्या आंसर था? और भी इजी टू आंसर रीड थे। होता है मैम। इजी इजी होता है टू रीड रीड करने के होता लिए, है, अंडरस्टैंड करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, रीडेबिलिटी समझने के लिए, बढ़ती याद है। रखने के लिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी यही दिया गया है। क्लियर कंटेंट इंप्रूव्स रीडर एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा रीडर एंगेज होते हैं आपके कंटेंट के साथ, आपके कंटेंट की रीच बढ़ती है। जितना सिंपल, कंसाइज, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा ना, उतना ही आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। ओके। यस मैम। रिमूविंग एरर्स, कॉमन राइटिंग एरर्स इंक्लूड। अब कॉमन राइटिंग एरर्स क्या होते हैं? आपको क्या लगता है कौन से एरर्स हम ज्यादातर करते हैं अपनी राइटिंग में? चैट बॉक्स में बताओ। स्पेलिंग मिस्टेक मैम, ग्रामेटिकली। हाँ, कोई एक ही बोलेगा बस, कोई बात मैम नहीं, एक आप ही चैट में चीज को बोलो। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। हाँ, कॉमन एरर्स क्या होते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक्स, रिपीटेड वर्ड्स और मिसिंग प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशंस। ठीक है, ये तो हमने बार बार पढ़ा है, तो इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। नो मैम। ठीक है। टिप्स क्या है? री रीड योर कंटेंट, अपने कंटेंट को बार बार पढ़ो, लाउडली पढ़ो। मतलब पेस, स्पीड आपने स्लो रखनी है। फास्ट स्पीड में कभी कंटेंट नहीं पढ़ना, फास्ट स्पीड में कंटेंट पढ़ोगे तो मिस्टेक्स छूट जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम फास्ट पढ़ते हैं ना, तब हम फ्लो में पढ़ते हैं, तो फ्लो में मिस्टेक्स रह जाती हैं। पर जब आप उस कंटेंट को धीरे पढ़ रहे हो ना, अच्छे से एक एक वर्ड एग्जामिन करके, तभी आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा। लाउडली पढ़ो, ओके। स्लो स्पीड में पढ़ो, पर कंटेंट लाउडली पढ़ो, ओके। यूज ग्रामर टूल्स, ग्रामर टूल जैसे ग्रामरली हो गया, क्विल बोट हो गया, किसने किसने यूज करे हैं ऐसे टूल्स, एआई टूल्स? कैसे कैसे मैम? ग्रामरली और क्विल बोट। ग्रामर कैसे? स्पेलिंग चेक, क्लियरिटीसेशन, टोन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ग्रामर टूल्स के हमारे में बात करते हैं। ग्रामरली अब क्या है? ग्रामरली इज अ राइटिंग असिस्टेंस टूल दैट हेल्प इम्प्रूव कंटेंट। ग्रामरली एक एआई टूल है जो हमारे कंटेंट को इम्प्रूव करता है, क्लैरिटी में, ग्रामर मिस्टेक्स को रिफाइन करता है, मतलब उनको ठीक करेगा। आपकी जो आजकल भी तो मैम ग्रामर मिस्टेक, स्मार्टफोन्स में भी आ गया ये चीज ऑटोमेटिकली, जैसा कि कोई भी चीज लिखिएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट रहेगा तो वहां पे अंडरलाइन करके आ जाता है, ग्रामेटिकली एरर हाँ रहेगा तो हाँ, ब्लू, स्पेलिंग ये मिस्टेक रहेगा तो रेड। हाँ सही उसी बात टूल्स है, के बारे में बिल्कुल। बात हो रही है ना। ग्रामरली एक अलग से टूल है, एक एआई टूल है, ठीक है।
ओके, आप सबके पास फोन्स हैं, राइट? यस मैम। क्लास को चलते रहने दो। आप लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हो या फोन्स में? नो मैम, हम लोग गरीब बच्चा है मैम, फोन पे। ठीक है, तो क्लास को लैपटॉप पे चला रहा है, वेल एंड गुड। फोन पे भी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को जूम कर लो, सॉरी मिनिमाइज कर लो, और गूगल पे सर्च करो ग्रामरली। एवरीवन, सब पार्टिसिपेट ग्रामरली। करेंगे। यस, मैम एक बार और ग्रामरली। रिपीट कर दीजिएगा। ग्रामरली। Grammarly is an AI powered writing assistant that helps user improve their writing by checking grammar, spelling, punctuation, clarity, and style. बिल्कुल ठीक। अब ग्रामरली You पे कोई भी छोटा सा पैराग्राफ लिखो, कोई भी पैराग्राफ लिखो और उसे चेक ग्रामर पे डालो। Oh, I have to sign in. माई सेल्फ पे लिख लो पैराग्राफ, या योर फेवरेट डेस्टिनेशन, कुछ भी। हम इस पे तो साइन इन करने बोल रहे हैं। साइन इन करना पड़ेगा ना? हाँ, गूगल से साइन इन कर लो, 1 मिनट लगेगा। कुछ भी कंटेंट आप लिखो, उसको स्कैन करना और मेरे को बताना कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी। ये देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, मिस्टेक्स पता चली, यहाँ पे रेड आ गया, नीचे रेड लाइन आ गई, साथ में ही आपकी मिस्टेक्स ऑल्टर हो जाएंगी। ओके, तो छोटा सा पैराग्राफ लिखना है आपको, बिल्कुल छोटा सा, और मुझे बताना है कितनी मिस्टेक्स करी एक पैराग्राफ में। तब तक मैं साइमल्टेनियसली दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग। वैसे तो टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये आप अपने फ्री टाइम में कर लेना आफ्टर क्लास, जब भी आपके एक भी पास गलत टाइम नहीं हो। हुआ मैम, क्या हुआ? एक भी गलत नहीं हुआ। गलत नहीं हुआ, वेरी गुड, क्लैप करो सब। जिया नाम है ना आपका? यस मैम जी, यही नाम है। क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो प्रूफ रीडिंग हमें कैसे करनी है? एक साथ में ही बार बार नहीं पढ़ते जाना कि 10 बार कंटेंट एक बार में ही पढ़ लिया, नहीं। बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लोगे, फिर कंटेंट पढ़ोगे, स्लोली कंटेंट पढ़ना है। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए? ग्रामर और पंचुएशन। एक वक्त पे सिर्फ एक तरह की मिस्टेक पे ही ध्यान दो। मतलब अभी जैसे मैं पहली बार रीड कर रही हूँ, पहली बार में मैं सिर्फ ग्रामर देखूंगी, फिर दूसरी बार में पंचुएशन, तीसरी बार में स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऐसे कंटेंट को रिफाइन करना है। यूज एडिटिंग टूल्स, ग्रामरली, क्विलबोट, या कोई भी एआई टूल जिसके बारे में आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, या आपको लगता है कि वो टूल रिलायबल है, वैसे टूल आप यूज करो, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ एडिटिंग कंटेंट। कंटेंट राइटिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बिजनेस। आर इम्पोर्टेंट नहीं आएगा ना, ये गलत हेल्पिंग वर्ब लगाया ना यहाँ पे, और फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। तो एडिटेड कंटेंट क्या है? कंटेंट राइटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेस। प्रैक्टिस सेशन, ये तो हो गया।
डिस्कस करो। 1 second क्लास। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ओके, एक्टिविटी के बीच म्यूट कर लो खुद को। जिसको आंसर देना होगा सिर्फ वही अनम्यूट करेगा खुद को। और सारे आंसर्स दिया, यू विल नॉट गिव ऑल द आंसर। ओके मैम। बाकी भी थोड़ा इंटरैक्ट करने की कोशिश करो। शर्माते तो नहीं हो? आई होप नो यू मैम, गाइस। शर्माएंगे क्यों? ठीक है, आपका तो मुझे पता है, बाकियों की बात कर रही हूँ। तो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एडिटिंग? अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बताओ। मैम एडिटिंग इज द प्रोसेस जिससे हम किसी भी कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं मैम, और उसमें मैम मैं बोलूं? उससे रुक जाओ, बोलो बोलो। दैट्स ऑल मैम। दैट्स ऑल, ओके। और कोई? मैं बोलूं मैम? बोलो। मैम जैसे एडिटिंग इसलिए कहते हैं ताकि हम लोग रिव्यू कर सकें, जो भी लिखे हैं उसको इम्प्रूव कर सके, उसको रिव्यू करके और जो भी मिस्टेक है हमारा उसको हम मतलब कि वहां से जो उसको हटा के उसको न्यू करेक्ट करेंगे, एरर को मिस्टेक फ्री करेंगे और उसमें और भी क्लियर लेके आएंगे, उसके लिए इफेक्टिव करेंगे उसको और भी ज्यादा। ठीक है, और कोई आंसर? किसी भी रॉ कंटेंट को फाइनल कंटेंट में चेंज करना। सॉरी, थोड़ा लाउड। जैसे कोई जस्ट वीडियो है या फिर कंटेंट है तो उसमें कुछ बदल के उसको फाइनल सबमिशन के लिए उसमें जैसे कि कुछ चेंज करना है अपने हिसाब से तो चेंज करके उसको फाइनल कंटेंट तैयार करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? जैसे कोई भी कंटेंट तैयार किया जैसे या फिर ब्लॉग कोई भी तैयार किया उसमें उसको एक तरफ से धीरे धीरे पढ़ के उसमें ग्रामर मिस्टेक या पंचुएशन मिस्टेक ये सब देख के उसको सही करना प्रूफ रीडिंग हुआ। टाइपिंग एरर हो गया या फिर प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गया, जो भी चाहिए इसको, ये सब चीज को चेक करने के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग? डिफरेंस मैम हो जाएगा जैसे मैम कि जी, एडिटिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए होता है और प्रूफ हाँ। रीडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं एडिटिंग के? पापा फोन कर रहे हैं, जरा बात कीजिए तो क्या बात, मेरा क्लास चल रही है। बोलो बोलो। क्या मैम? एडिटिंग का मेन फोकस मैम क्लैरिटी लाना और हाँ। आइडिया पे स्टिक रहना और रिपीट, सॉरी मैम, और एक मतलब आइडिया से मतलब इधर उधर नहीं हटना और हाँ। सिंपल लैंग्वेज यूज करके मैम बात को वहां तक कंटेंट पहुंचाना। को इफेक्टिव बनाना। कंटेंट को इम्प्रूव करना, यस। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज करना। फ्लो यस मैम, फ्लो ऑफ आइडियाज। यस मैम। ओके, प्रूफ रीडिंग किस पे फोकस करती है? check final errors of content writing. ग्रामेटिकल हम मिस्टेक्स, focus on grammar स्पेलिंग एरर, mistakes and ग्रामेटिक मिस्टेक हो गया, फिर पंचुएशन हो गया, टाइपिंग एरर हो गया या फिर फॉर्मेटिंग हो गया।
बाकियों को भी मैम ये बोलने दो। एडिटिंग के मैम ये एडिटिंग के बाद होता है प्रूफ राइटिंग। हाँ, ये एडिटिंग के बाद होता है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट? ये मैंने पूछा था आपको लेक्चर में भी, फिर से बता दो, क्लैरिटी होना क्यों जरूरी है? क्लैरिटी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ हम सबमिट कर रहे हैं या फिर जो आम जनता है जिसके लिए हम वो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उनको वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, तभी वो उनसे जो है अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं उस कंटेंट से। कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ रीडेबिलिटी वही बढ़ती है हाँ ना? वही कनेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट ज्यादा समझ में आता है क्लैरिटी हो तो। हम्म। हाउ डज ग्रामरली हेल्प? ग्रामरली का क्या यूज है, मेन यूज क्या है ग्रामरली का? ग्रामरली का मेन यूज है, जैसे कंटेंट एक तैयार किया है उसमें जो ग्रामर मिस्टेक है उसको सही करने के लिए कंटेंट राइटर ग्रामरली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आंसर? यस मैम, फॉर इवैल्यूएशन पंचुएशन मैम। में मैम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ये आपका क्या नाम है? नेहा? यस नेहल? मैम। हाँ यस मैम। नेहल, क्या बोलने वाले थे आप, बोलो। मैम इवैल्यूएशन के लिए मैम, इवैल्यूएशन के लिए, ठीक। इवैल्यूएट करने के लिए। नेहल और आप उसका एक यस मैम। आप लास्ट क्लास में भी थे? यस मैम। टीचर्स ट्रेनिंग वाली में या यही सेम? नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग वाली नो नो थी ना वो? नो नो मैम, इस क्लास में थे मैम। इस क्लास में ही थे? अच्छा। यस मैम। मैम ग्रामरली इस तो क्लास में एआई कहाँ के आधारित बच्चे हैं? लेसन है। हेलो आई डोंट हेलो, नो। हाँ जी, बोलो। बोले मैम इसके मैम, इसके ग्रामरली जो तो अभी क्लास एआई चल रही है लाइव आधारित क्लास, लेखन उधर एक एक करके बोलो। बोले ग्रामरली जो है एआई आधारित ना है। जी, मैं एआई पूछ रहा को। था कि तो ये जो अगर लाइव क्लास चल रही है इसमें कहाँ के बच्चे हैं? सारे एमएम कॉलेज के ही बच्चे हैं या बाहर के भी हैं? ये तो आप बच्चों से पूछो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बीएस कॉलेज सहरसा। अच्छा, ओके, सो क्लास, एनी क्वेश्चन? यस मैम, क्वेश्चन मेरा यस ये है यस ना मैम कि असाइनमेंट जितना भी मिला है अभी तक हमको इसका स्कोप नहीं मिल रहा है, कहाँ से मुझे मिलेगा समझ में ही नहीं आ रहा। काफी फाइंड किया मैं, नहीं मिला। और यूट्यूब पे भी गया था तो रिकॉर्डेड क्लास पहले का है, लाइव क्लास अभी का नहीं है। मैम वो रिकॉर्ड लेक्चर। असाइनमेंट कॉपी पे बना के उसका फोटो खींच के उसको अपलोड जी, करना है थी हाँ। साइट पे, और साइट पे हम्म अपलोड कैसे करेंगे उसको थोड़ा डीप में समझा देते हैं। आपने क्या करना है, सेल्फ कोड इंटर्न पे जाना है, वहां पे अपना पोर्टल, अपनी आईडी से लॉग इन करना है और हाँ माय एक्टिविटी में जाके अपलोड कर देना। आती ठीक है, जीमेल से लॉगिन करना है ना। हाँ। ठीक है। या जो भी आपको, अगर आपको कोई आईडी मिली, आपको मिली है कोई आईडी, पासवर्ड, कुछ भी? जब जब नहीं? क्या कहते हैं कोर्स खरीद रहे थे तब वहाँ पे जो 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 आती नाम पता पूछा, वो सब भरे हुए थे, जीमेल वगैरह भरे हुए थे, आईडी पासवर्ड तो मैम नहीं मिला। असाइनमेंट भी मैम डाल देती मोबाइल नंबर या अच्छा, हाँ, फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। मैम अगर असाइनमेंट डाल देती चैट बॉक्स में तो बहुत अच्छा रहता, अभी तक जितना भी असाइनमेंट मिला था। असाइनमेंट चालू, पीडीएफ दूं? जो भी असाइनमेंट आपने दिया है करने के लिए, वो असाइनमेंट अगर एक बार टॉपिक मिल जाता ना मैम, क्योंकि मैं खोजा मुझे मिला नहीं, मुझे बनाना था। अच्छा, मैम आप पर वो तो पीपीटीज वाली असाइनमेंट नहीं असाइनमेंट करना बोल है रहे ना। हो? क्या मैम? हाँ, मैम पीपीटीज वाली। एक क्वेश्चन था मैम, ये हाँ, बोलो, पूछो। हाँ मैम ये आपकी आवाज नहीं आ रही सिद्धि, चैट बॉक्स में पूछना पूछ सी लो। बात मैम, ये बता दीजिएगा कल की, मतलब हम लोग को कब तक बनाना है, मतलब 15 जून अभी तक किसी ने बनाना चैट है बॉक्स में बोला था कि कि 15 से 19 20 जून तक। तक बनाना है। इसे मेरा मतलब
मैम कितना बनाएंगे असाइनमेंट, जितना क्वेश्चन का आएगा उतने 30 असाइनमेंट्स, कितना? 30 हो। ठीक है, उसका फोटो ये अपलोड करना है कि पीडीएफ बना के अपलोड हाँ, करना है? पीडीएफ बना के अपलोड। पीडीएफ बना के। मैम वो कॉपी पे बना के मैम हमने कर देंगे। 9 असाइनमेंट एक जो हमने मिनट। पूरा कर लिया है वो लाइन वाले कॉपी पर, तो अब कैसे होगा? आपने बोला है प्लेन वाली कॉपी पे बनाना है, बट हमने तो लाइन वाली कॉपी पे बना लिया है। कोई बात नहीं, मैं आपके जो असाइनमेंट्स वाले डाउट्स है ना, एक बार आप चैट बॉक्स में सब लिख दो, तो जब मैम मेरी मेरा अभी एक किसी और को- क्लास है और मैं प्रशांत सर से पूछ के आपको फिर चैट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगी सारे क्वेश्चंस का, रात तक 10 बजे तक मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? इसी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो, मैं सब क्वेश्चंस मैम पूछ के मेरा आपको देख के बता दूँ। बताइए ना, क्या मेरा देख करके बताइए ना, चैट बॉक्स में भेजे कि ऐसे लिख सकते हैं? क्या भेजा है आपने? असाइनमेंट भेजे हैं। असाइनमेंट्स भेजी है? हाँ देखिए ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये रही। वर्षा नाम है आपका? नहीं, सिमरन नाम है। सिमरन क्या? वो मेरा है मैम। दोबारा से भेज दो मेरे को, तो यहाँ पे शो नहीं हो रही आपकी असाइनमेंट। राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिक्वायर द ब्लॉग टाइटल इंट्रोडक्शन। अच्छा, मिल गई, ठीक है। हाँ, लिखा तो ठीक है, बस इसकी कॉर्नर्स थोड़ी रिफाइन कर लेना। पर फिर भी मैं ना प्रशांत सर से पूछती हूँ एक बार कि ये एक्सेप्ट होंगी या नहीं, या आपको A4 पे ही बनानी मैम पड़ेगी। मैम एक डाउट है मैम, बोलो। ये जो सिमरन जो अपलोड किए मैम, तो ये इतना ऊपर में तो ये सब चीज नहीं लिखने की जरूरत है, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी है वगैरह, जो टॉपिक मिला उसको अच्छे से बना के लिखना होगा ना। वही तो पूछ हाँ, रहे हैं, सही है गलत? अरे वही चीज हम भी सर मैम से क्लियर कर रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन हाँ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कंटेंट लिखना है, क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो इंट्रोडक्शन लिखी हो इसको भी नहीं लिखना है, वो भी नहीं लिखा जाता है, बस डायरेक्ट स्टार्ट करना है जैसा लिखी इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। ओके ठीक है। क्वेश्चंस भी नहीं लिखने हैं, सिर्फ असाइनमेंट का नंबर डाल के असाइनमेंट नंबर 1 2 लिख देना। मैम और असाइनमेंट का साथ में नंबर और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। पर क्वेश्चन असाइनमेंट पेपर तो नंबर उनके तो पास। लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, असाइनमेंट नंबर तो लिखना है, वो तो इम्पोर्टेंट है। और ऊपर में जो टॉपिक दिया हुआ वो भी तो लिखना पड़ेगा। विदाउट टॉपिक हम कैसे कुछ भी लिख सकते हैं? मैम ये बात तो सही है कि मतलब असाइनमेंट अगर लिखेंगे नहीं कि ये कौन सा असाइनमेंट है या किसका है, ये डिफाइन नहीं वो करेंगे ठीक तो है, ये समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो टॉपिक दिया गया वो तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर लिख लेना असाइनमेंट नंबर 1 डाल के टॉपिक लिखना, पर ये सब कुछ इतना कुछ लिखने की, बॉडी कंटेंट में लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। नहीं बॉडी भी जैसे और यहाँ पे नहीं लिखा है लिखना कंटेंट है, राइटिंग। बट ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे हैं जो असाइनमेंट्स को रिलेटेड, एक बार लिख देना चैट बॉक्स में। मैम जो असाइनमेंट मैम मेरी पिछले कुछ क्लास क्वेरी छूट है। गया है, जो नहीं, पिछला जैसे ही क्लास आपकी वाली क्लास अभी स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, एक क्वेश्चन था तुम लोगों से मेरा, एक जिसके पास भी अगर असाइनमेंट का टोटल टॉपिक है प्लीज लिख के एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, असाइनमेंट 1 से लेकर अभी तक। हमको भी चाहिए भाई। जिसके पास भी ऊपर में प्लीज डाल लिंक दो। दिया हुआ है, अभी अभी एक लिंक गया है वो उसमें ना क्लास का सभी लिंक का है दिया भाई, हुआ है। वो क्लास का लिंक है, अरे उसमें नहीं असाइनमेंट भाई, नहीं है। नहीं 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 नहीं, सुनो ना, उसमें है, जाके तुम उस पर सर्च करो, गूगल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो उसमें क्लास कैसे हो सकता है? पहली बात तो उस पर क्लिक करके सर्च करके देख लो। इट्स गुड गुड़िया, अच्छी है। पर आप ऊपर से बट आई थिंक इसमें थर्ड कुछ में रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा लिखा है ये, दिस इज गुड। हेलो हेलो मैम। यस मैम आप कब तक क्लास लेंगी? बस मैं अभी जा रही हूँ, मेरी 7 बजे क्लास है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, तो मैं आप लोग के क्वेश्चंस नो लूंगी, मैम, आप वो नहीं मुझे। पूछ रही थी मैं। मैम कुछ क्वेरी है मेरा, मैं सुन पूछ के रही थी जाइए, ना ये मेरा क्या फर्स्ट क्लास कि है। कितने दिन तक आप क्लास लेंगे? ये क्लासेस बस 4 दिन 3 दिन की और रह गई है।
मैम हम कुछ दिन से छोड़ दिए थे थैंक यू। क्लास मैम 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 कुछ अभी तक कितने हेलो असाइनमेंट मैम दे चुके हैं? गौरीपुर से बोल रहे हैं भागलपुर। हेलो अभी तक कितने हाँ मैम असाइनमेंट दे भागलपुर चुके से हैं बनाने के लिए? हेलो भैया। मैम कितने असाइनमेंट क्लास आई हेलो डोंट मैम हैव टाइम, मेरी क्लास है, मैं आपकी क्वेरीज कर लूंगी। जो भी बाय बाय क्वेश्चंस है मैम। प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा मैम टाइम नहीं है। मैम मैम बाय बाय मैम, बाय बाय। एक मिनट मैम डाल रहे। अरे भैया रुकिए ना आप लोग, ठीक है कीजिए।